Hare Krishna and good morning all of you. Students, today I am teaching you the 14th chapter of English 1. This is the precious time. Its name is the precious time. Precious का मतलब होता है कीमती और time का मतलब होता है समय, कीमती समय. समय कितना कीमती है उससे रिलेटेड स्टोरी हम इस लेसन में पढ़ेंगे. ठीक है, चलिए. अबाउट द लेसन के बारे में यहाँ पर है कि लेसन से रिलेटेड हम क्या पढ़ने वाले हैं. सम चिल्ड्रन डू नॉट स्टडी द होल ईयर. कुछ बच्चे पढ़ते नहीं हैं, सारे पूरे साल भर नहीं पढ़ते हैं. ठीक है, पूरे साल भर नहीं पढ़ते हैं कुछ बच्चे. दे स्टडी ओनली व्हेन द एग्जामिनेशंस आर नियर. वो सिर्फ उस समय पढ़ते हैं जब उनके एग्जाम्स पास में आ जाते हैं. जब एग्जाम्स पास में आते हैं तो उनको डर लगता है कि अब तो पढ़ना पड़ेगा. सो एट दैट टाइम दे स्टार्ट रीडिंग. सो दे कैन नॉट गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशंस. और इसकी वजह से उनको एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं मिल पाते हैं. है ना, होगा ना ऐसा कि अगर हम पूरे साल भर नहीं पढ़ रहे और एकदम जब एग्जाम आए उस टाइम पे हम सोचते हैं कि हाँ हम पढ़ लें, हम याद कर लें, तो हमको तो कभी भी इस तरह से अच्छे से याद नहीं होंगी चीज़ें. अगर हम शुरू से अपने आप को एकदम डेडिकेटेड रखते हैं अपने काम के लिए तो हमको हमेशा किसी भी काम में प्रॉब्लम नहीं आती. किसी का चीज़ का भी जो रिजल्ट है वो हमेशा हमको बहुत अच्छा मिलेगा. ठीक है, दे डू नॉट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम. और वो टाइम की वैल्यू भी नहीं समझते कि उनका इतना टाइम वेस्ट हो रहा है, वो पढ़ नहीं रहे, इतना टाइम वेस्ट हो रहा है. दे शुड मेक यूज ऑफ द टाइम वेरी वेल, बट दे डोंट अंडरस्टैंड. वो नहीं समझते. दिस लेसन टेल्स अस टू नो द वैल्यू ऑफ प्रेशियस टाइम इन आवर लाइफ. ये लेसन टेल्स अस हमें बताता है कि क्या जानने के लिए, द वैल्यू ऑफ प्रेशियस टाइम इन आवर लाइफ. हमारी लाइफ में प्रेशियस टाइम, इस टाइम कितना कीमती है उसकी वैल्यू हमको इस लेसन के थ्रू मालूम पड़ेगी. ठीक है, चलिए स्टोरी देखते हैं. देयर वॉज अ गर्ल, एक लड़की थी, नेम्ड कीर्ति, जिसका नाम कीर्ति था. शी रेड इन क्लास सेकेंड. वो कौन सी क्लास में पढ़ती थी? सेकेंड क्लास में पढ़ती थी. अब क्या हुआ, शी वॉज वेरी वीक एट हर स्टडीज़. वो उसकी पढ़ाई में बहुत वीक थी, मतलब बहुत कमज़ोर थी उसकी पढ़ाई में. शी डिड नॉट लाइक टू स्टडी रेगुलरली. और उसको रेगुलरली पढ़ना पसंद नहीं था. रेगुलरली मीन्स नियमित रूप से पढ़ना, कि मतलब हर रोज़ पढ़ना उसको पसंद नहीं था बिल्कुल भी. शी यूज्ड टू स्टडी एट द एग्जामिनेशंस टाइम ओनली. उसकी आदत थी पढ़ने की सिर्फ एग्जामिनेशन, जब उसके एग्जाम आते थे और उस टाइम पे वो पढ़ती थी. एज अ रिजल्ट, तो रिजल्ट के फॉर्म में क्या हुआ, जब उसको रिजल्ट क्या मिला उस चीज़ का, शी ऑलवेज गॉट पुअर मार्क्स एंड बिकेम सैड. उसको हमेशा पुअर मार्क्स मीन्स अच्छे मार्क्स नहीं आते थे उसके, एंड बिकेम सैड, और वो दुखी हो गई. हर पेरेंट्स वर वेरी एंशियस. उसके पेरेंट्स बहुत एंशियस मीन्स चिंतित थे. है ना, अगर आप भी नहीं पढ़ते हो तो आपके मम्मी पापा को चिंता होती है ना कि क्या होगा, इसके बिल्कुल पढ़ती नहीं है और इसके एग्ज़ाम में कैसे नंबर आएंगे, होती है ना चिंता. वैसे ही उसके मम्मी पापा को भी बहुत चिंता हुई. शी टोल्ड हर पेरेंट्स नॉट टू स्टडी अहेड. उसने अपने मम्मी पापा को बताया, टोल्ड मीन्स बताया, नॉट टू स्टडी अहेड, कि वो और आगे नहीं पढ़ना चाहती है. एट दिस हर पेरेंट्स बिकेम वेरी वरीड. ये बात सुन के उसके जो पेरेंट थे उनको बहुत चिंता हुई कि क्या बोल रही है, इसको आगे पढ़ना नहीं है बिल्कुल भी. वन डे हर फादर कॉल्ड हर. एक दिन उसके पापा ने उसको बुलाया. हर फादर शोड हर एन एंड. उसके पापा ने उसको क्या दिखाई, एक चींटी दिखाई. ये देखिए पिक्चर में आपको दिख रही होगी. एन एंट इज क्लाइंबिंग ऑन द वॉल. ठीक है, चींटी की दीवार पर चढ़ रही है, तो उसके पापा ने उसको दिखाई. इट वॉज ट्राइंग टू क्लाइंब द वॉल. वो क्या कर रही थी, क्या ट्राई कर रही थी वो चींटी, दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी. क्लाइंब मीन्स चढ़ने की कोशिश कर रही थी. इट क्लाइंब्ड अ लिटिल एंड फेल डाउन. वो थोड़ा सा चढ़ी और नीचे गिर गई. इट हैपेंड मैनी अ टाइम बट इट डिड नॉट गिव अप ट्राइंग. इट हैपेंड मैनी अ टाइम मीन्स वो बार बार चढ़ रही थी और गिर रही थी, तो ऐसा उसके साथ कई बार हुआ. बट इट डिड नॉट गिव अप ट्राइंग. लेकिन उसने ट्राई करने के से गिव अप नहीं करा. ठीक है, उसने हार नहीं मानी. वो बार बार गिरती और बार बार चढ़ रही थी दीवार के ऊपर. फाइनली आफ्टर 7 to 8 ट्रायल्स इट क्लाइंब द वॉल सक्सेसफुली. फाइनली मीन्स अंत में 7 to 8 ट्रायल्स के बाद में इट क्लाइंब द वॉल सक्सेसफुली. वो सफलतापूर्वक दीवार पर चढ़ गई. हर फादर सेड लुक एट दिस एंट. उसके पापा ने कहा इस चींटी की तरफ देखो. इट फेल डाउन मैनी अ टाइम. ये कई बार नीचे गिर गई. बट इट केप्ट ट्राइंग. लेकिन वो अभी भी कोशिश कर रही है. यू मस्ट लर्न फ्रॉम दिस लिटिल हार्ड वर्किंग क्रीचर. तुमको इस छोटी हार्ड वर्किंग क्रीचर से सीखना चाहिए कि इसने हार नहीं मानी. ये बार बार नीचे गिर रही है और बार बार कोशिश कर रही है ऊपर चढ़ने की, और देखो अंत में ये लास्ट में ये सक्सेसफुल भी हो गई ऊपर चढ़ने में.
यू ऑल्सो मस्ट कीप ट्राइंग टिल यू गेट सक्सेस। तुमको भी उस समय तक कोशिश करते रहनी चाहिए जब तक तुमको सफलता नहीं मिल जाती, तब तक तुमको कोशिश करते रहना चाहिए। यू मस्ट मेक इट अ पॉइंट टू स्टडी एवरी डे। अब तुमको ये बात बिल्कुल एक पॉइंट बना लेना चाहिए, मतलब एक तुमको एक निश्चय कर लेना चाहिए कि स्टडी एवरी डे, कि तुमको हर रोज पढ़ना है। यू विल सर्टेनली गेट सक्सेस। सर्टेनली मीन्स निश्चित रूप से तुमको सफलता मिलेगी। उन्होंने अपनी बेटी से ये बात बोली। कीर्ति अंडरस्टूड द वर्ड्स ऑफ हर फादर। कीर्ति समझ गई जो उनके पापा की बोलने की जो बातें थी वो पूरी समझ गई। शी फॉलोड एवरी वर्ड ऑफ हर फादर। उसने अपने पापा के हर वर्ड को फॉलो किया। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से शी मेड इट अ पॉइंट टू स्टडी रेगुलरली। उसने ये अपनी हैबिट बना ली, रेगुलरली पढ़ने की उसने हैबिट बना ली। हार्ड वर्क बोर फ्रूट्स। इसका मतलब हुआ कि हार्ड वर्क करने से हमको फ्रूट्स मिलता है। हार्ड वर्क फ्रूट्स को फ्रूट देते हैं, हमको मिलेगा ना। आपने पढ़ा होगा कि मेहनत का फल मीठा होता है ना। सो हार्ड वर्क बोर फ्रूट्स, इसका ये मतलब हुआ कड़ी मेहनत से हमको सफलता मिलती है या फल मिलता है हमको, ठीक है। इन द फाइनल एग्जामिनेशंस शी गॉट फर्स्ट रैंक इन अ क्लास। और हार्डवर्क की वजह से उसको क्या हुआ, फाइनल एग्जामिनेशन में उसकी क्लास में फर्स्ट रैंक आई। कीर्ति वेंट टू हर फादर। कीर्ति उसके पापा के पास में गई एंड थैंक्ड हिम फॉर हिज एडवाइस। और उनको सलाह देने के लिए, उनकी सलाह के लिए उसने अपने पापा को थैंक यू बोला। दैट चेंज्ड हर लाइफ। उसने उसकी लाइफ को चेंज कर दिया था, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने इस लेसन में क्या पढ़ा कि अगर हम अपना काम हम हार्ड वर्क करते हैं एंड इफ़ वी डू आवर वर्क सीरियसली, इफ़ वी आर नॉट केयरलेस, अगर हम केयरलेस नहीं है, हमारा जो भी काम है हम उसको टाइम से करते हैं, उसके लिए बिल्कुल भी केयरलेस नहीं होते हैं, तो हमको हमेशा सक्सेस मिलेगी। कभी भी हम फेलियर नहीं मिलेगा हमको, ठीक है। वी विल ऑलवेज गेट सक्सेस ओनली, ठीक है। तो आपको भी क्या चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमेशा हार्ड वर्क करिए, अपना टाइम आप बिल्कुल खेलिए, बट जब आपका काम करने का टाइम है, फर्स्ट यू शुड कंप्लीट योर वर्क एंड आफ्टर दैट यू कैन डू एनीथिंग व्हाट यू वांट टू डू, ठीक है। सो पहले अपना वर्क कंप्लीट करके हमेशा ये कोशिश करिए कि मेरे को हमेशा सक्सेस मिले, कभी भी हमको पुअर मार्क्स नहीं मिले, ठीक है। तो इस लेसन में हमने वर्क की वैल्यू को समझा कि अगर हम हार्ड वर्क करते हैं सो वी आर गोइंग टू गेट सक्सेस ओनली, ठीक है। तो आपको इस लेसन को अच्छे से पढ़ना है, इसका मीनिंग अच्छे से समझना है, जिससे हम जब इसकी बैक एक्सरसाइज करेंगे सो वो करना आपके लिए बहुत ईजी होगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।